हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल है। अगर कोई आपको बोले कि मैं तुम्हारा सबसे पुराना दोस्त हूँ और वही दोस्त चुपचाप आपका काम बंद करा दे, आपकी फैक्ट्रियाँ ठंडी करवा दे, आपके लोगों को बेरोजगार छोड़ दे, तो आप उसे क्या कहोगे, दोस्त या दुश्मन? आज पूरा यूरोप इसी कन्फ्यूजन में जी रहा है। अमेरिका के साथ डील हुई, पर डील के बाद जो हुआ उसने यूरोप की रीढ़ की हड्डी हिला दी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह हुई है कि इस पूरे गेम में विनर अमेरिका भी नहीं बना है, विनर बना है चाइना। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये नंबर बोल रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ यूरोप का इशू है तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि आज जो यूरोप के साथ हुआ वही पैटर्न दुनिया के स्ट्रॉन्ग रीजन्स के लिए एक वार्निंग है। जुलाई 2025 में एक डील अनाउंस होती है। हेडलाइंस बोलती है यूएस ईयू ट्रेड कॉरपोरेशन। सुनने में अच्छा लगता है, पर अंदर का मैथ अलग था। यूरोप ने अमेरिका के गुड्स पर 0 टैरिफ माना, मतलब अमेरिकी माल यूरोप में सस्ता। पर अमेरिका ने यूरोप के एक्सपोर्ट पर करीब 15% का टैरिफ लगा दिया, मतलब यूरोप का माल अमेरिका में महंगा। सिंपल भाषा में बोले तो यूरोप ने दरवाजे खोल दिए और अमेरिका ने चैन लगा दी। रिजल्ट तुरंत नहीं दिखा, और यही सबसे खतरनाक चीज होती है। धीरे धीरे ऑर्डर्स कम होने लगे, फैक्ट्रियों ने ओवर टाइम बंद कर दिए, फिर शिफ्ट कम हुई और फिर ले ऑफ हुए। यूरोप की ग्रोथ 2025 में सिर्फ 0.8% की थी, वहीं चाइना 5% पर था। और यहीं से गेम पलटा। अमेरिका ने सोचा कि यूरोप प्रेशर में आ गया है, पर प्रेशर में यूरोप ने अमेरिका की टैरिफ नहीं बल्कि चाइना की तरफ देखा, और चाइना रेडी खड़ा था। नतीजा ये हुआ कि यूरोप में चाइनीज इंपोर्ट करीब 15% बढ़ गए। वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक, ईवी पार्ट, सब कुछ। यूरोप का मार्केट खुला था, पर की अमेरिका के हाथ में नहीं थी। और यहीं से एक शब्द पैदा हुआ, बगावत। जर्मनी, यूरोप की इंडस्ट्रियल स्पाइन। ऑटो जायंट्स ने प्रोडक्शन 20% कट किए। फ्रांस में एम्प्लॉयमेंट स्पाइक हुए। ये सिर्फ इकोनॉमी नहीं थी, यह आइडेंटिटी क्राइस था। यूरोप सोच रहा था कि हम अपना फ्यूचर किसके हाथ में दे रहे हैं। अमेरिका को लगा कि यूरोप हमेशा ओबीडिएंट रहेगा, पर रियलिटी ये थी कि यूरोप सर्वाइवल मोड में आ चुका था। और सर्वाइवल में आइडियोलॉजी नहीं देखी जाती, ओपिनियन देखा जाता है। हंगरी ने सबसे पहला कदम उठाया। यूरोपियन यूनियन के आंखों में आंखें डालकर उसने कहा कि हम चाइना के साथ डील करेंगे। और रिजल्ट ये हुआ कि करीब 3.1 बिलियन यूरो का चाइनीज इन्वेस्टमेंट आया। 50,000 से ज़्यादा जॉब्स आई, फैक्ट्रियाँ चल पड़ी। और ये सिर्फ इकोनॉमी नहीं थी, यह मैसेज था। वहीं इटली कंट्री ने दूसरा सिग्नल दिया और चाइनीज ईवी को एंट्री मिली। कंपटीशन बढ़ा, लोकल कंपनीज प्रेशर में आई, पर पब्लिक को सस्ता ऑप्शन मिला। और यूरोप के रूल्स और ग्राउंड रियलिटी पर साफ गैप दिखने लगा। और धीरे धीरे यूरोप 3 कैंप्स में बढ़ गया। चाइना ने भी कोई घोषणा नहीं की, ना कोई हेडलाइन बनाई, न प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न शोर मचाया। बस साइलेंटली धीरे धीरे अपनी सप्लाई चेन को यूरोप की तरफ शिफ्ट कर दिया। सोचो, एक दिन ऐसा आया कि जब यूरोप के वेयरहाउस में चाइनीज गुड का फ्लड आ गया। वॉशिंग मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक, फोन्स, ईवी पार्ट, सब चाइना से। एक तरफ अमेरिका के टैरिफ लगाए गए और चाइना ने उन टैरिफ को बाईपास करते हुए यूरोप का मार्केट अपना बना लिया। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह पूरा प्लान था। और यह दिखाता है कि मॉडर्न पावर की असली डेफिनेशन क्या होती है। शोर कम, इफेक्ट ज़्यादा। जब कोई साइलेंटली गेम सेट करता है तो हेडलाइन नहीं बनती, पर इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ नंबर की बात नहीं है। 500 बिलियन से ज़्यादा का चाइनीज एक्सपोर्ट यूरोप में शिफ्ट हुआ। सोचो, ये सिर्फ पैसा नहीं है, यह इन्फ्लुएंस है, यह मार्केट डोमिनेंस है। यूरोप के लिए यह सडन शॉक नहीं था, पर ग्रेजुअल प्रेशर बन गया। जब तक लोग रियलाइज करते, चाइना का फुटप्रिंट यूरोप में इतना स्ट्रांग हो गया था कि ट्रेड राउट परमानेंटली शिफ्ट होने लगे। और वही मॉडर्न पावर का मैजिक है।
यूरोप के डिसीजन मेकर अब रिएक्शन मोड में आ गए हैं। अमेरिका सोच रहा था कि ये स्ट्रांग रहेगा, लेकिन रियलिटी यह है कि डॉलर 10% गिर गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ट्रस्ट गिरता है तब हेडलाइन नहीं बनती, फैक्ट्रियां स्लो हो जाती है, जॉब रिस्क में आ जाते हैं और मार्केट शेक हो जाता है। और यही एक साइलेंट अर्थक्वेक है। अब कहानी यही नहीं रुकती। जो यूरोप में हुआ वही पैटर्न अब दुनिया के और भी हिस्सों में दिखने लगा है। लैटिन अमेरिका को ही देखिए, ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली जैसे देश अब ओपनली ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमें एक ही पावर पर डिपेंडेंट रहना चाहिए। चाइना ने लैटिन अमेरिका में पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, एनर्जी और एग्रीकल्चर में भारी निवेश बढ़ाई है। ब्राजील के साथ चाइना का ट्रेड करीब 150 बिलियन डॉलर से भी ऊपर जा चुका है। अर्जेंटीना चाइनीज फाइनेंसिंग से रेलवे और एनर्जी प्रोजेक्ट चला रहा है। साथ ही चिली देश कॉपर एक्सपोर्ट में चाइना को टॉप डेस्टिनेशन बना चुका है। ये देश ओपनली किसी भी कैंप में जाने की घोषणा नहीं कर रहे, कोई अलायंस की स्पीच नहीं है, लेकिन क्वाइटली ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। डॉलर ओनली ट्रेड से बाहर निकलने के रास्ते देखे जा रहे हैं। लोकल करेंसी में सेटलमेंट, अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम और न्यू ट्रेड कॉरिडोर, ये सब धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहे हैं। एग्जैक्टली वही प्रोसेस जो यूरोप में हुआ अब लैटिन अमेरिका में रिपीट हो रहा है। स्लो, साइलेंट पर स्ट्रेटेजिक। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसे लोग मिस कर देते हैं। ये शिफ्ट आइडियोलॉजी की वजह से नहीं हो रहा, ये शिफ्ट मजबूरी की वजह से हो रहा है। जब एक सिस्टम अनस्टेबल लगता है तो कंट्रीज नेचुरली बैकअप ढूंढती है, और ऐसे में चाइना यही ऑफर कर रहा है। स्टेबिलिटी का ऑप्शन, स्केल का ऑप्शन, कंटिन्यूटी का ऑप्शन, और वो भी बिना कंडीशन लगाए, बिना किसी मोरल प्रेशर के। इसीलिए जब हम बोलते हैं कि दुनिया मल्टीपोलर हो रही है तो वो कोई थ्योरी नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। यूरोप, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया, सब जगह सेम बिहेवियर दिख रहा है। एक ही सुपर पावर पर डिपेंडेंट रहना रिस्की लगने लगता है, और जैसे जैसे थिंकिंग स्ट्रांग होते जा रही है वैसे वैसे ग्लोबल पावर का बैलेंस क्वाइटली शिफ्ट हो रहा है। हेडलाइन भले ही अमेरिका के अराउंड घूमती रहे, लेकिन डिसीजन अब ज्यादा स्प्रेड आउट हो रहे हैं। हिस्ट्री में पावर शिफ्ट कभी भी एक दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। पहले ट्रेड शिफ्ट होता है, फिर करेंसी पे सवाल उठते हैं, फिर अलायंसेस फ्लेक्सिबल होते हैं, और जब तक लोग रियलाइज करते हैं तब तक गेम का हाफ ऑलरेडी खेला जा चुका होता है।